ਮਹਿਵੇਸੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਵੀਂ। ਵਿੰਦੁਰ ਕਰੇ ਜੇ ਵਰ, वन ट्रामा खाका नाजिल कर। ये कविता, ये शेर जो है आपने सुना, ये एक अल्लाह के बड़े वली ने अपने एक कीमियागर को लिख कर दिया। वो कीमियागर अपने उस पीर का मुरीद था, उसे सोना बनाने का बड़ा शौक था। उसने काफ़ी कोशिशें की मगर नाकाम रहा। उसे पता चला कि मेरे पीर के पास ये फार्मूला मौजूद है, क्यों ना मैं अपने उस पीर से ये फार्मूला हासिल करूं। जब वो अपने पीर के पास गया और उसने अपने उस पीर से अर्ज किया कि अल्लाह के वली मुझे भी अल्लाह के दिए से कुछ अता कर दे, तो दरवेशों की जो नज़र होती है वो बड़ी दूर अंदेश होती है। उन्हें पता होता है कि इस चीज़ का आगे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। बहरहाल उस अल्लाह के वली ने सोना बनाने का ये फार्मूला अपने उस मुरीद को शेर की सूरत में बताया, जो शेर आज हम आपको सुनने जा रहे हैं। तो इस शेर को गौर और तवज्जो के साथ सुनिए। जिस शख्स ने इस शेर की पहेली को बूझ लिया, इस शेर की अच्छे से तशरीह कर ली, वही होगा मुकद्दर का सिकंदर। तो चलिए आज वो शेर हम आपको सुनाते हैं, जिसमें सोना बनाने का मुकम्मल फार्मूला अल्लाह के वली ने बताया है। शेर इरशाद है, ये शेर सिराइकी ज़बान में कहा गया है, क्योंकि उस बुज़ुर्ग की जो अपनी मादरी ज़बान थी वो सिराइकी थी, तो उन्होंने अपने मुरीद को, जिसकी ज़बान भी सिराइकी थी, तो उन्होंने अपनी ज़बान में उन्हें ये शेर लिख कर दिया। आगे चलकर हम इस शेर की ट्रांसलेशन भी आपको बताएंगे और इसकी तशरीह भी हम आपको करके सुनाएंगे, जिस कदर हमने इसको समझा है। तो चलिए शेर शुरू करते हैं। इरशाद किया है, महवेसी विच मूल ना आवी, ना तू अपना मगज खपावी। महवेसी विच मूल ना आवी, ना तू अपना मगज खपावी। जे विंदुर करें चा वर, वन ट्रामा खाका नाजिल कर। जो बुनियादी इस बैत का, इस नज़्म का, इस कविता का शेर है, जिसे हम मतला कहते हैं, वो यही है कि महवेसी विच मूल ना आवी, ना तू अपना मगज खपावी। जे विंदुर करें चा वर, वन ट्रामा खाका नाजिल कर। सिराइकी ज़बान में महवेसी यानी कीमियागरी को बताते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि महवेसी विच मूल ना आवी। बुजुर्ग अपने मुरीद को रोक रहा है कि इस धंधे में मत पड़ना, यानी कीमियागरी में मत उलझना। ना तू अपना मगज खपानी, ना ही इसमें अपना सर खपाना। जे विंदुर करें चा वर, वन ट्रामा खाका नाजिल कर। हाँ, अगर वक्त पास करना ही है तुम्हें, तो फिर उसके लिए तुम्हें सबसे पहले तांबा नाजिल करना होगा। ट्रामा खाका नाजिल कर, इनके तांबा उसको बरादा बनाओ, तांबा नाजिल करो और उसका बरादा बनाओ। ये है इस शेर का मतलब। आगे हम आपको मुकम्मल शेर सुना देते हैं और इसकी इस तरह से ट्रांसलेशन और तशरीह हम आगे चलकर अगली वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं अब मुकम्मल शेर की जानिब। करूं चा अज कुछ इशारा। अल्लाह का वली इशारतन जो है वो अपने मुरीद को समझा रहा है कि करूं चा अज कुछ इशारा, मन को समझे मर्द मुचारा। न तो खोलन जायज नहीं है जर, वन ट्रामा खाका नाजिल कर। घिन इशारा सुन इजहार, नमक चर चट लोटा खार। इहो समझी तू आमला दा घर, वन ट्रामा खाका नाजिल कर।
امید ہے کہ عقلمند اور سمجھدار لوگ مکمل سمجھ جائیں گے۔ آن عطارد تے ریال صاف کری توں ٹوبے نال، آن عطارد تے ریال صاف کری توں ٹوبے نال، جداں سوہیں سارا سر بسر ون ٹراما خاکا نازل کر، سن جست دے ول بارے دا، سن جست دے ول بارے دا، جو مرشد ہے پارے دا، گولی لہے سی گر ون ٹراما خاکا نازل کر، ون تانبا خاکا نازل کر۔ اب یہ جو بند تھا اس شعر کا مصرع تھا، اس شعر کو ہی سمجھ کر ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو بھی اشارہ دے دیا تھا کہ سونا بنانے کے لیے پہلے 3 اصول جو ہیں وہ بنیادی اصول ہیں سونا بنانے کے۔ اگر یہ 3 اصول آپ نے ان 3 اصولوں پر مہارت حاصل کر لی تو آپ سونا بنا سکتے ہیں۔ اس میں تھا ایک تانبا نازل کرنا، جست قائم کرنا اور پارا لرزاں کرنا۔ اب یہ ساری چیزیں یہ مرشد اور یہ ولی اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ سونا ان چیزوں سے بنے گا۔ آپ کے سامنے ہے یہ شعر، سن جست دے ول بارے دا، جو مرشد ہے پارے دا، گولی لہسی کر ون ٹراما خاکا نازل کر۔ میرے خیال سے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس شعر کے ایک مصرے اور ہیں تو ہم وہ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں آنے والے اس ٹاپک کے دوسرے پارٹ میں اور اس شعر کو مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کی مکمل واضح تشریح کر کے آپ سنائیں گے تاکہ آپ اس مکمل فارمولے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔